दोस्तों, आदमी जब कमज़ोर स्थिति में होता है तो अक्सर हमला उस पर तभी किया जाता है। और आज की तारीख में मोदी जी के हाल कुछ ऐसे ही हैं, जहां उनका जो पॉपुलैरिटी चार्ट है या लोकप्रियता का ग्राफ है, तेजी से नीचे आ रहा है। और ऐसे ही कमज़ोर वक्त पे जब मोदी जी वीक विकेट पर खड़े हैं, आरएसएस उनकी घेराबंदी कर रहा है। जी हाँ, बीजेपी की अभिभावक संस्था, बीजेपी की गार्जियन, मोदी जी की गार्जियन आरएसएस इस वक्त पर मोदी जी की घेराबंदी कर रहा है। और ये बात अब कोई सीक्रेट नहीं है, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं। मोहन भागवत जो आरएसएस के सरसंचालक हैं, चीफ हैं, कई बार इशारों में मोदी का नाम बिना लिए कह चुके हैं मंच पर कि जो अहंकार करते हैं वो अक्सर गड्ढे में गिरते हैं। मैं नहीं कह रहा, भागवत साहब ने ऐसी बातें कही हैं किसी खास संदर्भ में। अब दोस्तों, आरएसएस और मोदी के बीच में अगर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, बीच का रास्ता नहीं निकलता, तो क्या मोदी जी की स्थिति और कमज़ोर होगी आने वाले दिनों में? और क्या उनकी कुर्सी भी कमज़ोर हो सकती है? इसका असर मोदी के सीधे सीधे प्रधानमंत्री पद पर भी पड़ सकता है। इस पर मैं आऊँगा और एक्सप्लेन भी करूँगा आगे वीडियो में। लेकिन पहले आते हैं कि ये जो टकराव है ये क्यों बढ़ता जा रहा है। दरअसल अगर पिछले साल भर को हम गौर करें, जब से मोदी 240 की गिनती पर अटके हैं, जब से उनकी सरकार अल्पमत में आई है पिछले चुनाव में लोकसभा के, और जब मोदी जी बैसाखियों पर आ गए, तब से कहीं ना कहीं आरएसएस हमलावर होती जा रही है। और मुझे लगता है कि ऐसे कई मुद्दे हैं, ऐसे कई इश्यूज हैं जहां मोहन भागवत और मिस्टर मोदी एक पेज पर नहीं है। आप कह सकते हैं एक मत नहीं, मतभेद हैं। और खासकर बीजेपी का जो अध्यक्ष पद है, यानी बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट की जो सीट है, कुर्सी है, उसको लेकर टकराव जबरदस्त है। आरएसएस का कहना है कि भाई क्या वजह है कि आप जेपी नड्डा को बार बार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दे रहे हैं, आपको कोई आदमी नहीं मिल रहा बीजेपी में, और आखिर नड्डा को आप कितने दिन तक एडहॉक बेसिस पर रखेंगे? इससे पार्टी पर बुरा असर पड़ रहा है, पार्टी के संगठन पर बुरा असर पड़ रहा है। अब बड़ी खबर पर तो मैं आऊँगा दोस्तों, लेकिन जरा नड्डा साहब पे बात कर लें, चंद सेकंड मुझे दे दीजिए। नड्डा साहब मोदी जी के चहेते हैं, पुराने चहेते हैं, उनके ब्लू ऑयल बॉय कहते हैं। नड्डा साहब का जो कार्यकाल था, जो टेन्योर था बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट का, वो दोस्तों जनवरी 2023 में ही खत्म हो गया था। और तब आरएसएस ने कहा था कि नया अध्यक्ष चुनिए। तो मोदी और शाह ने कहा कि नहीं साहब, इलेक्शन है लोकसभा का 2024 का, बड़ा क्रूशल है, और नड्डा साहब क्योंकि सारे स्टेट्स में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो इनको साहब साल भर की मोहलत दे दीजिए। तो आरएसएस को बनाकर एक्सटेंशन दे दिया गया जेपी नड्डा को 2024 जून तक, पिछले साल तक। चुनाव खत्म हो गए, जून भी खत्म हो गया, जुलाई भी आ गया, लेकिन नड्डा साहब नहीं बदले गए। नड्डा साहब, सच्चाई है कि कहाँ जून 2024 में उनका एक्सटेंशन खत्म हो रहा था, आज जुलाई 2025 आ गई, नड्डा साहब नहीं बदले गए, अभी भी चल रहे हैं, टेम्परेरी चल रहे हैं। और इसी को लेकर ये टकराव बढ़ता जा रहा है। सवाल इस बात का है कि मोदी और शाह को लगता है कि अगर हमने आरएसएस के कहने पर आरएसएस का ही कोई आदमी वहाँ बैठा दिया तो फिर गुजरात लॉबी का क्या होगा। दरअसल मोदी और शाह अपना आदमी वहाँ लाना चाहते हैं, जैसे मिस्टर नड्डा थे, ऐसे ही वो चाहते हैं कि किसी भूपेंद्र यादव को, किसी धर्मेंद्र प्रधान को वहाँ पर उस कुर्सी पर बैठा दिया जाए, और पार्टी, संगठन, सरकार, सब कुछ गुजरात लॉबी के हाथ में रहे। आरएसएस दरअसल ये नहीं चाहता है, और यहीं पर ये टकराव देखना है। ये जो संगठन के चुनाव हो रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि अल्टीमेटली अध्यक्ष कौन बनता है, आरएसएस का आदमी या मोदी शाह का आदमी।